तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो गाइस इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी जॉब के इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा गाइस। और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स आप लोगों को बताएंगे कि जॉब कैसे मिलेगा। जो भी मेरे बेरोजगार भाई लोग हैं उन लोगों को मैं रोज़गार दिलवाऊँगा गाइस। जो कि आप लोगों को कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल, कंपनी की HR का नंबर सब डिस्क्रिप्शन में रहेंगे गाइस। जो कि आप लोगों को मैं दिलवाऊँगा जॉब। मुझ पर भरोसा रखिए गाइस और सपोर्ट कीजिएगा गाइस, क्योंकि लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ जॉब की इन्फॉर्मेशन देता हूँ गाइस। लोग लिंक पे क्लिक करते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह का आपका पेज ओपन होगा, ऊपर लिखा हुआ है जियो कैरियर्स। तो यहाँ पे जियो कैरियर्स का ये पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स टाइम टू बी कंसिस्टेंट लीड एंड जो भी आपकी चीजें मेंशन की गई है। फिर लिखा हुआ है जियो इज ए डिजिटल रिवॉल्यूशन रीशेपिंग द लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जियो जो है बहुत जल्दी से ग्रो किया है इसने, एंड इसका जो सपोर्ट है वो रिलायंस का सपोर्ट है, जैसे कि मोटा भाई है मुकेश अंबानी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। हाउ वी हायर, तो हम लोगों को कैसे हायर करते हैं तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम हर तरह के कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं। सबसे पहला स्टूडेंट कैंपस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद PWD अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग दिव्यांग है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जियो पॉइंट्स जो भी आपके कस्बे में, गांव में या शहरों में जियो पॉइंट्स होते हैं वहां पे उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटरप्राइज सेल्स जॉब मिड मार्केट, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी मर्जी के डिपार्टमेंट है, जैसे अगर किसी को सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, IT सिस्टम में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, फाइनेंस, कंप्लायंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशन, जिसमें भी आप लोग जाना चाहते हो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पे आपके लिखा हुआ है स्टूडेंट कैंपस अपॉर्चुनिटी, नीचे लिखा हुआ है इसके सी जॉब्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सी जॉब्स पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट एंड कैंपस वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी कई तरह की आपकी चीजें अवेलेबल है। जैसे सबसे पहला है जियो टेक स्कॉलर। अगर आप लोग बीटेक BCA वगैरह कुछ कर रहे हो और आपको स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका लर्न विद अस लिखा हुआ है, डिजिटल चैंपियन प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो हमें यहाँ पे इंटर्नशिप पे अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेजुएट है तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इन पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है नॉर्मल ग्रेजुएट है या नॉर्मल 12th पास है या आप लोग किसी डिप्लोमा में है या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम पे अप्लाई कर देना है। जैसे हम यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जियो के भी काफी सारे सेगमेंट्स है, काफी सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे आपका जियो सावन है, जियो सिनेमा है, जियो फाइबर है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट रहेंगे। नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है, इनरोल फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम टू लर्न विद इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी। तो यहाँ पे आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज वाइल एक्सेप्टिंग द इंटर्नशिप। तो यहाँ पे कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। मस्ट बी स्टडिंग इन ए फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम विद ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। किसी भी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने कॉलेज में तो वो जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक है, ITI है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपका। मस्ट हैव रिटर्न परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर द इंटर्नशिप। अगर आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो आपको NOC लेटर लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, कि भाई कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखें तब तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। फिर यहाँ पे आपके काफी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे AI/ML मॉडल फॉर द रोलिंग कमोडिटी प्राइस है, कस्टमर एक्वाइजेशन, रेवेन्यू रिटेंशन है, इस पर आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी कर सकता है। इंप्लॉय रिलेशन एंड इंप्लॉय बेनिफिट्स, HR ऑपरेशन, कंपाइलेंस, जियो कस्टमर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जियो CRM डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जियो कस्टमर एसोसिएट प्रोग्राम, कस्टमर एक्वाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे इसी पे क्लिक करता हूँ, कस्टमर एक्वाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन, मैंने इस पे सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझसे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर यहाँ पे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप सिर्फ एक ही बार टेस्ट को दे सकते हैं। बाई चांस अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, इसलिए एक आधार नंबर रहेगा तो वो आपका टेस्ट दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, फोन नंबर आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नेम डालना है, ठीक है, जहां से भी आप अपना जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद आप कोर्स क्या कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, यानी BA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, या BS कर रहे हैं, या BCA कर रहे हैं, जो भी आप लोगों का है वो आप लोग यहाँ पे इसमें से चुन के वो आप लोग यहाँ पे करोगे। ठीक है, जैसे मैंने BA कर दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद कोर्स टाइप, यहाँ पे आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम, तो मैं फुल टाइम कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, 2024, 2025, 2026, कौन से साल में आप लोग पास कर लोगे वो आपको करना है। फिर उसके बाद प्रीफर्ड सिटी, तो यहाँ पे दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जैसे प्रीफर्ड लोकेशन, इस पे क्लिक करोगे, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेशनल हेडक्वार्टर आपका आएगा। ठीक है, स्टेट आ गया, इस तरीके से आपको करना है। इसमें हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा, बाद में आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालना है, और अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज का आई कार्ड जो है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे तो जिस तरीके से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, इस तरीके से आप लोगों को कंफर्मेशन मेल आएगा असेसमेंट के लिए। एंड अब हम यहाँ पे चलते कि आपको वो अपना असेसमेंट कैसे अटेम्प्ट करना है।
सो असेसमेंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे जैसे नीचे सर्च बार बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर जो सर्च बार बनी हुई है इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको लिखना है JIO जियो कैरस ऐप। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आपका जियो कैरस का ऐप आ जाएगा, जिसे आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे इसे इंस्टॉल करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इन्होंने फोटो भी दिखाया है, इस तरीके से आप लोग का रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो जो है बिल्कुल नए यूजर है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी वही डालोगे जो आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली इंटर्नशिप पे। फिर अपना फोन नंबर, अपना पासवर्ड डालोगे, जो भी आपको अपना पासवर्ड बनाना है पासवर्ड बना सकते हैं, एंड उस पासवर्ड को आप लोग कंफर्म करोगे। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड, तो जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोग को डालनी है, इंडिया रहेगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे आप जो है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लोगे। जैसे आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा एंड हम आगे यहाँ पे देखेंगे कैसे आप अपने असेसमेंट को जो है अटेम्प्ट करोगे। जैसे आप लोग अपने जियो कैरस ऐप इंस्टॉल कर लोगे प्ले स्टोर पे जाके, तो फिर उसके बाद ही आपसे लॉगिन मांगेगा। तो जिस ईमेल आईडी से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, डायरेक्टली आप लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से इस तरीके से लॉगिन कर लोगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, यहाँ पे इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। तो ये आपका होम पेज है, यहाँ पे फ्रीलांसर्स की जॉब आपकी मेंशन की गई है कि 7,825 अभी आपकी वैकेंसी है। जो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी 7,731, फ्रीलांसर है 7,630। लेकिन हमने यहाँ पे अपने आप के लिए जो है बिलिंग वाले के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, असेसमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे असेसमेंट पे क्लिक करेगा तो ये जो है आपकी 2-3 चीजें यहाँ पे आती है। एसेस योर सेल्फ है, शेड्यूल टेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लीज एंटर द यूनिक कोड प्रोवाइडेड बाय योर जियो रिक्रूटर। तो आपको एक मेल आईडी जैसे आपको मेल आया है तो उसमें आपको एक सेशन कोड दिया जाएगा, जिस पर आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है, मतलब जो भी आपका कोड है उसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप लोग अपने सेशन कोड और यहाँ पे सेशन कोड पे सबमिट करोगे, उसके बाद आपसे ओटीपी पूछेगा जो कि आपके फोन नंबर पे आया होगा, उसे आपको डालना है। फिर इस तरीके से आपका असेसमेंट ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू जियो कैंडिडेट असेसमेंट, द फॉलोइंग टेस्ट हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर यू, एंड नीचे इंटर्नशिप टेस्ट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कुछ नोट में भी लिखा हुआ है, जैसे द टेस्ट इज वीडियो मॉनिटर, द टेस्ट स्कोर विल बी वैलिड ओनली इफ योर फेस इज विजिबल इन द कैमरा व्हाइल टेकिंग द टेस्ट। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको अपना कैमरा ओपन रखना है, मतलब जिससे कि आपको चीटिंग वगैरह ना कर रहे हो। टेस्ट वंस स्टार्टेड कैन नॉट बी पॉज्ड और रीस्टार्ट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपके असेसमेंट से रिलेटेड चीजें बताई, जैसे देयर आर 15 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 15 मिनट, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू मे चूज टू स्किप अ क्वेश्चन, यू कैन नॉट क्विट द टेस्ट विदाउट सबमिटिंग योर आंसर। उसके बाद आई अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, बिगिन टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए रिचार्ज फॉर 90 डेज इज 65 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 सच रिचार्ज। यानी एक रिचार्ज की कीमत 65 रुपीज है, तो 11 रिचार्ज की कितनी कीमत होगी, तो 11 की मल्टीप्लाई 65 में कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 715 के आसपास आएगा आपका आंसर। एंड इसे आप लोग यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर दोगे। फिर उसके बाद है, इफ इट टेक्स 100 मिनट्स टू रिपेयर 36 फोन, यानी 36 फोन को रिपेयर करने में 100 मिनट लगती है, हाउ मेनी फोन्स कैन बी रिपेयर्ड इन 10 आवर्स। तो 10 घंटे में कितने फोन जो है रिपेयर होंगे, तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें देख लेना है कि 1 घंटे आपका जो है 1 घंटा और आपका 40 मिनट में 36 फोन मतलब बनते हैं, तो आपके 10 घंटे में कितने बनेंगे, तो वो आप लोग यहाँ पे निकाल लेना। मैं यहाँ पे रैंडमली इसका जवाब लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इफ इट टेक्स 16 मिनट टू रिपेयर ऑफ 4 डेस्क, अगर 4 डेस्क को बनाने में 16 मिनट का टाइम लगता है, हाउ मेनी डेस्क कैन बी रिपेयर्ड इन 4 मिनट्स। तो 4 मिनट में कितनी डेस्क बनेगी, तो एक ही बनेगी, क्योंकि 16 मिनट में तो मतलब 4 डेस्क बन रही है। इस पर टिक करके नेक्स्ट करोगे। फिर नेक्स्ट है, ए नंबर व्हेन एडिड टू 45 इक्वल्स 550, द नंबर इज। एक नंबर है जिसमें मतलब 45 ऐड कर देते हैं तो वो 550 बन जाता है, तो वो नंबर क्या है, 505 है, उसमें 45 जोड़ोगे तो 505 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 स्मार्टफोन इज 3500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 सच फोन। यानी एक स्मार्टफोन की कीमत 3500 रुपए, 4 फोन की कितनी होगी, तो 3500 गुना 4 कर दोगे तो 14,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज जयास बर्थडे एंड शी हैड इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर हर पार्टी, देयर वाज चिप्स एंड जूस एंड ए बिग केक, जया रिसीव्ड ए लॉट ऑफ प्रेजेंट्स। क्वेश्चन है, व्हाई डिड जया रिसीव लॉट ऑफ प्रेजेंट, इट वाज हर बर्थडे, इट वाज दिवाली, नो पर्टिकुलर रीजन, तो क्योंकि उसका बर्थडे इसलिए उसे यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, दैट वाज फिल इन द ब्लैंक्स मूवी आई हैव एवर सीन, तो वर्स्ट है, द वर्स्ट है, द मोस्ट वर्स्ट है, दैट वाज मोस्ट वर्स्ट मूवी, इस तरीके से आपका आएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका आप लोगों को बताना है। द ताजमहल इज लोकेटेड आगरा, जो भी आपका आएगा यहाँ पे आप लोग इंटरनेट से चेक कर लेना। नेक्स्ट है, ट्री जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड है, सेम इसी तरीके से जो ग्रास है वो किससे रिलेटेड है, ना तो टी से रिलेटेड है, ना इंडस्ट्री से, ना ईयर से, तो लोन यहाँ पे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट द फिंगर एट समवन मींस, अगर किसी पे आप लोग पॉइंट कर रहे हैं फिंगर को, उसका क्या मतलब है, टू टच समवन, टू ब्लेम समवन, टू गिव अप, टू स्टॉप समवन, यानी आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी, यानी स्टूल ट्रंक डायल है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल है, स्टैंड टेलीकॉम डायल है, सब्सक्राइबर टेलीकॉम डिश है, तो ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, इंटरनेट से देख
देख लेना, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज यूज टू लिसन म्यूजिक, कौन सा ऐप यूज करते हैं गाने सुनने के लिए? जियो म्यूजिक है, जियो मैक्स है, जियो क्लाउड है, जियो विच है। तो जियो म्यूजिक ही आपका जिसे यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिजिटल वॉलेट, जियो मैक्स है, इंस्टाग्राम है, पेटीएम है, स्नैपचैट है। तो डिजिटल वॉलेट तो जो है पेटीएम ही है, इसे यहां पे कर देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, तो टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? बीसीसीआई है, ट्राई है, सेबी है। तो ट्राई है यहाँ पे आपका, एंड इस पे टिक करोगे आप लोग एंड नेक्स्ट कर दोगे। विच ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट रिजोल्यूशन इन ए कैमरा, तो इसमें से हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा किसका है? 2 मेगापिक्सल, 3 मेगा, 15, 25। तो यहाँ पे आपका जो है 25 मेगापिक्सल का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, अब यहाँ पे हम इसे सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है हमारा। फिर यहाँ पे आपका आता है योर रेस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द इंटर्नशिप प्रोग्राम, वी शैल गेट इन टच विद यू सून विद योर एप्लीकेशन स्टेटस, यानी हमने अपना टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे भी वो चेक वगैरह करेंगे आपको बता देंगे कि आप पास हुए या नहीं हुए। इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को अपने असेसमेंट टेस्ट को पास करना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जो कि इससे भी अच्छा वीडियो रहेगा गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे गाइस।